नमस्कार गाइस, प्रणाम। तो गाइस, अभी तक हम लोगों ने जो वीडियोस देखी हैं, अब हम प्रयास करेंगे कि इन वीडियोस का हम एक रिकैप देखें। मतलब क्या हुआ कि अभी तक हम लोगों ने शब्दों को किस तरह लिखना है, उनके बारे में जो अध्ययन किया हमने, उसमें कितने अक्षर हैं कुल हिंदी वर्णमाला में और उनको अंग्रेज़ी में किस तरह बोला जाता है, उसको हम एक बार फिर से देखेंगे। तो गाइज़, इस बार हम पढ़ने के लिए अब मेरी स्क्रीन आप देख सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z विद हिंदी इक्विवेलेंस लिखा हुआ है। अब हो सकता है आपको ये अभी आप इस चरण में हैं अंग्रेज़ी के कि आप इसे समझ नहीं सकते हैं, और उसके अलावा जो जो नीचे शब्द मैंने लिखे हैं, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, हिंदी इक्विवेलेंट, वर्ड इन इंग्लिश एंड वर्ड इन हिंदी, इनके बारे में भी आपको अभी ज़्यादा सोचने और समझने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। मगर जिन शब्दों के बारे में हमने अभी तक पढ़ा, उनके बारे में आपको उनका ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो, मैं जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ, लेफ़्ट यानी दाहिना, बाएं हाथ पर आपको मैं जानता नहीं हूँ लेफ़्ट और राइट का डिफरेंस, मगर जो मेरा राइट हैंड है उस पर आपको उन शब्दों के क्या कहना चाहिए, उन शब्दों के बारे में, उन शब्दों को कैसे लिखना है हिंदी में, वो लिखा हुआ है। और दाएं हाथ पर आपको अंग्रेज़ी शब्द दिख रहे हैं। तो अब आप जैसे जैसे हम देखेंगे तो ए को मैंने लिखा हुआ है और उसके दाहिने हाथ में AE लिखा हुआ है, /A लिखा हुआ है, अ और आ। तो हम अंग्रेज़ी के शब्द को अ और आ में लिखते हैं। उसी प्रकार उसका एक हमने शब्द चयन किया हुआ है एप्पल, और उसको हम हिंदी में एप्पल की जगह अगर हमको कोई दूसरा शब्द लिखना है अ से, तो वो अनार और आम है, तीनों फल हैं। उसी तरह ब, बी, ये सब मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मगर आप फिर से एक बार इसको देख सकते हैं। और बॉल को अंग्रेज़ी में बॉल कहते हैं और हिंदी में गेंद कहते हैं। सेम वे सी को क और स, और कैट बिल्ली। डी को कैसे लिखना है, द या ड से लिख सकते हो, क और स से जैसे हमने कैट लिखा वैसे द और द से हम डी भी लिख सकते हैं, और उसको हमने अंग्रेज़ी में भी लिखा हुआ है। अंग्रेज़ी में डी और 2 बार ई का हमने गठन किया है। फिर डॉग, DOG, और कुत्ता। अभी आप जो ये शब्द दिख रहे हो, कुत्ता कैसे लिखना है, इनके बारे में भी आप फिक्र मत करो। ये हम हमारी आखिरी जो श्रेणी होगी, जब हम आखिरी में पहुँचेंगे वहाँ। फ़िलहाल हम बस एक रिकैप ले रहे हैं। ई को हम 2 बार ई से लिखते हैं, ई और ई, बड़ा ई और छोटा ई, इसको हम कहते हैं। और ई से होता है एलिफेंट यानी हाथी। एफ और फ में चंद्रबिंदु जो है वो उर्दू शब्दों के लिए हमेशा इस्तेमाल होती है। तो ये हम जब गले से फ ह का उच्चारण करते हैं तो वो फ और फ हो जाता है। तो फिश का अर्थ होता है मछली। फिर हम आ जाते हैं जी पर, और जी से जी डबल ई को हम जी लिखते हैं अंग्रेज़ी में। और ग से ग्रेप्स और अंगूर होता है। HEICH से लिखा जाएगा ह। अब गाइज, आपको जो है ना, ये मैं पूरा का पूरा वर्ड पैड में एक ड्राइव ये मैंने बनाया हुआ है, ये आप ले सकते हो। आप इसको जब चाहो तब पढ़ सकते हो और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार इसको अपनी किताब में लिखना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप उसको लिखते जाओगे वैसे वैसे हम अंग्रेज़ी सीखने के लिए और तत्पर रहेंगे और बढ़ते जाएंगे। HEICH, हॉर्स, घोड़ा। आई से हम लिखे हैं AI से आई होगा, /I, छोटी ई, और आ और छोटी ई की मात्रा में आई हम मराठी में माँ को भी बोलते हैं। आइस और बर्फ़। जे से JEE, जग, ज और ग, ठीक है। KAY, क से काइट, पतंग। एल को कैसे लिखना है, EL, लाइन, शेर। एम को कैसे लिखना है, MEM, मैंगो, आम। एन को कैसे लिखना है, नेस्ट, घोंसला, ठीक है। ओ में चंद्रबिंदु, ओ ऑरेंज, संतरा। अभी आप फिक्र मत कीजिए, ये बिंदु, ये अंक की मात्रा, आ की मात्रा, इसको हम पढ़ेंगे धीमे धीमे। पी से PEE, पैरट, तोता। क्यू से क्यू, और क में छोटा आधा क और यू,
क्वीन रानी। आधा क में जब भी हम क्यों क्यों ये शब्द बोलते हैं ना, क्यों की, तो ये आप देखो उसमें क यू नहीं बोल रहे हैं हम, है ना, क और यू, क यू नहीं बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, क्यों। ये प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक है इसलिए हमने आधा क लिया है। और रानी, क्वीन, क्यू यू ई ई एन से अर्थ हुआ रानी। ऐसे ही आर ए आर र और रैबिट खरगोश। एस से ई एस लिखना है एस को। सन सूरज। अब मैं ये शब्दों जो बता रहा हूँ ना गाइस, सॉरी, मैं जो बता रहा हूँ ना आपको इन शब्दों के बारे में, तो अब क्या होता है ना, हम ए से एप्पल, बी से बॉल ये तो पढ़ते हैं, पर असल में वो एप्पल ए से ही क्यों है, ब से बी से बॉल ही क्यों है, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, समझते हैं, तो हमको समझ में आता है कि हम किस प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं फोनेटिकली। मतलब जब मैं लिखता हूँ तो वो शब्द अलग है, मगर जब मैं उसको मैं उच्चारण करता हूँ जब उस शब्द का, तो वो बिल्कुल अलग है। तो एस ई सन सूरज, टी आई टाइगर, तो टी से टी आई और टाइगर में टी आई इस्तेमाल हुआ तो बाघ। यू वाई यू स्लैश यू एच, यू ऊ, ये इसका हिंदी में वर्णन है ऊ। और ऊ से अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला का अर्थ होता है छाता, छाता को हम अंग्रेज़ी में अम्ब्रेला बोलते हैं। तो ऊ से अम्ब्रेला, यू ऊ है एक्चुअली ये, है ना, तो आप देख सकते हो अम्ब्रेला, ब्रेला है, ओके। तो अम में एच साइलेंट है, एच दिख नहीं रहा है वहाँ पर, अम्ब्रेला, तो ए के बाद में वो एच आ रहा है ना। तो इतना आपको उसमें अभी घुसने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना उस पर ध्यान नहीं देना है, मगर जिन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको इसको कई बार आपको इसको लिख लेना है, और लिखने के बाद इसको बार बार जो है, मैंने तो अभी फ़िलहाल लिखा हुआ है यहाँ पर, वी से वी डबल ई वी व वैन, और वैन को कैसे हिंदी में लिखना है वो भी लिखा है। डब्लू व ड ब्लू कैसे लिखना है, ड आधा ब आधा ल और यू, तो डब्ल्यू यू वॉच घड़ी, एक्स ई एक्स छ से एक्स। अब हम एक्स को छ भी लिख रहे हैं, एक्सरे भी लिख रहे हैं, ये सब इसके नज़दीकी शब्दों के बारे में। अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल मतलब रट लेना है इनको, है ना। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, एक्स का मतलब क्या हुआ, असल मतलब क्या हुआ, एक्स एक अकेला शब्द हुआ, ई एक्स उसका असली मतलब हुआ कि उसको प्रोनाउंस कैसे करना, उसका उच्चारण कैसे करना है। छ और एक्स से आप उसको बोल सकते हो, ये उसके नज़दीकी शब्द हैं, एक्सरे और फिर एक्सरे आ गया, है ना। तो हो सकता है कई सारी चीज़ें आपको समझ में ना आए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। आप चाहो तो एक लाइव मीटअप भी हम अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक लिंक दूंगा गूगल मीट का। ये सब मैटर करता है आपके लर्निंग प्रोसेस पर, आप क्या क्या सीखना चाहते हो। और मैं भी यहाँ पर सीख ही रहा हूँ गाइस, हर दिन एक नया दिन होता है, आपकी शुरुआत हो सकती है। आज सीखना चाहते हैं अंग्रेज़ी, हो सकता है आप बच्चे हों, हो सकता है आप बड़े हों, हो सकता है आप बुज़ुर्ग हों, मगर कोई भी दिन हमें ज्ञान जो है अर्जित करने का मौका देता है, और ज्ञान से बड़ा कोई भी इस जीवन में समाधान नहीं है। ये मेरी प्रेरणा है आप लोगों के लिए, और आप ज़रूर इसके तरफ जो है थोड़ा सा इस बात को जो है समझें। ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। YWAI से हम वाई को लिखेंगे, याक और याक, जी से जेड, ज और ज, और ज़ीब्रा और ज़ेब्रा। ये अभी तक के हमारे अंग्रेज़ी शब्द हैं। मैंने इनका जो है, मैंने कई बार इनको लिख के भी दिया है आपको, आप उसको भी चेक कर सकते हो। और ये पूरा एक रीकैप वीडियो है, और इसमें हम लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी पढ़ेंगे। अब हिंदी वर्णमाला पढ़ लेते हैं हम विद इंग्लिश इक्विवेलेंट। जैसे स्वर और वॉवल, अभी तक हमने अंग्रेज़ी के शब्द समझे, अब उनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक उसी तरह स्वर और वावल्स को भी समझते हैं। और अब आपको फिर से यहाँ पे हिंदी प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश के जो सबसे नज़दीकी शब्द हैं उनके बारे में पता चलेगा। अ को शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, ए एज इन एप्पल, यानी अ से एप्पल होता है। आ बड़ा आ तो 2 बार ए लिखा है, लॉन्ग भी लिखा है। आ एज इन आम, ई छोटा ई यानी छोटा आई, जो हमने इंग्लिश में पढ़ा था। आई से इंक होता है। ई 2 बार ई से ट्री होता है, यानी बड़ा ई। छोटा ऊ शॉर्ट, यू एज इन फुट, बड़ा ओ लॉन्ग, डबल ओ एज इन स्कूल। स्कूल जो शब्द है उसमें हम 2 बार ओ देखते हैं। फिर री आ गया, ऋषि का री एज इन रिवर, रेट्रोफ्लेक्स अब यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेज़ी में। इसको अभी आप मत समझिए, क्योंकि ये क्या है, रेट्रोफ्लेक्स मतलब आपके टंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, किस तरह उसको प्रोनाउंस करना है वो हम बाद में समझेंगे। अभी फ़िलहाल बस री
री से ऋषि, ये शब्द को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी में? रिवर। रिवर का मतलब क्या होता है? नदी। ई एज इन रेड, रेड का मतलब क्या होता है? रंग। कोई भी रंग होते हैं, पीला, नीला, सफ़ेद, ठीक उसी तरह लाल भी एक रंग है, उसको हम अंग्रेज़ी में रेड बोलते हैं। ए आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, आई एज इन आइस। तो अगर हमको आइस इस शब्द को, इसके सबसे नज़दीकी शब्द को समझना है तो हमको ए को समझना पड़ेगा। ओ से ओ एज इन गो में हम जब गो, गेट रेडी गो, 1 2 3 गो, ये जब हम बोलते हैं तो जियो में गो होता है और ये ओ शब्द उसके सबसे नज़दीक है, यानी उसके जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो गो में ओ छुपा हुआ है, जी भी है और ओ भी छुपा हुआ है। ठीक उसी तरह आउ, आउ /AW एज इन काउ। अब काउ में भी आउ है, आओ, तो AU से हमने उसे रिप्रेजेंट किया, हमने उसको बताया कि ओ से AU है आउ, और काउ में OW है। अब आप देखोगे कि यहाँ AU लिखा हुआ है, AU/AW लिखा हुआ है, मगर जब उच्चारण कर रहे हैं हम तो काउ आ रहा है ना, तो OW क्यों नहीं है? आउ से OW इसीलिए नहीं है गाइज, क्योंकि अगर हम आउ को OW लिखेंगे तो उसमें ओ, ये जो शब्द है ओ, ये भी छुप जाएगा, यानी हम काऊ की जगह हम लिखेंगे उसको GOW को गाऊ लिख देंगे, लेकिन अगर हम वो शब्द इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए हम उसको AU लिख रहे हैं, ना कि OU। अगर हम OU लिखते तो काऊ COU हो जाता, आप समझ रहे हो? COU काऊ नहीं होगा, COU कौ हो जाएगा। और ऐसे कई सारे छोटे छोटे शब्द होंगे जो हमें दिक्कत देते हैं अंग्रेज़ी को समझने में, इसीलिए मैंने ये छोटी सी डिक्शनरी बनाई हुई है प्रोनाउंसिएशन के लिए। अब आप इसको अगर आप डॉज करते हो, इसको अगर आप नहीं पढ़ते हो, इसको अगर आप छोड़ते हो तो बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी आगे। तो ये भले ही आपको लगे कि ये बहुत ही आम सी चीज़ है पढ़ने में, हो सकता है ये बहुत लोग पहले पढ़ा चुके हैं तो मेरे किसी काम की नहीं है, ये तो मैंने नर्सरी में पढ़ा था, लेकिन मैं अगर आपसे मैं कहूँ कि सिर्फ यही 3-4 वीडियो ही आपके आने वाले समय में एक नींव बनेंगी, तो आप को उस बात को मानना चाहिए और उसको समझ के आगे पढ़ना चाहिए। अब अंग आ गया, AN अंग, नेसल से बोलना है इसको, मतलब नाक से बोलना है। AM एज इन सॉन्ग में अंग होता है। और फिर आहा, रेयर ब्रेथ साउंड है, इसमें आपको आवाज़ आहा, रेयर ये जो शब्द होता है RE, रेयर मतलब बहुत कम, बहुत जगह ये आपको नहीं मिलेगा, मतलब जैसे रेयर कहते हैं एक रेयर हीरे को, या एक रेयर फल, आम एक बहुत रेयर फ्रूट है जो हर मौसम में नहीं मिलता। व्यंजन, अब हम व्यंजन जैसे हमने पढ़ा था कॉन्स्टेंट्स, जिनका जो उच्चारण है वही मतलब उसी उच्चारण में उनका हमें बोलना है, उसमें कोई मात्राएं नहीं होती। तो KA काइट, KH एस्पायरेटेड, लाइक खन्ना में ख है। ओके, अब गाइज खन्ना जब हम लिखते हैं तो वो हिंदी में कैसे लिखना है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इनके नज़दीकी शब्दों को समझ लेना है। ग से GA गो, ठीक है। घ एस्पायरेटेड है, अगेन आपको घ ये शब्द को जो है अपने पेट से बोलने का प्रयास करना है। अब NGA न इन अ सॉन्ग, जैसे सॉन्ग में ड़ आता है। ओके, अब ये ड़ जो शब्द है ना गाइज, ये अंग्रेज़ी में है ही नहीं। मैंने जैसे कहा कई ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेज़ी में होते ही नहीं है हिंदी के, मगर हिंदी के कई ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेज़ी ने इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। च से चेयर, छ से CHH एस्पायरेटेड है। अभी ज़रूरी नहीं है छ शब्द से भी कोई अंग्रेज़ी में शब्द हो, जो जहाँ पर नहीं है अंग्रेज़ी शब्द अवेलेबल छ से, तो हमने वहाँ पर एस्पायरेटेड लिख दिया। JA से ज लिखना है, जग। झ से JHA लिखना है, JH एस्पायरेटेड है। जे त्र एज इन कैनियन, न्य एज इन NY इन कैनियन। ट से रेट्रोफ्लेक्स, रेट्रोफ्लेक्स आगे तबला, रेट्रोफ्लेक्स त आपका जो है तालू पर लग रहा है, तबला। ठ से एस्पायरेटेड है, अगेन TH। थ आपको ह शब्द का इस्तेमाल करना है। ड़ से DA रेट्रोफ्लेक्स है, लाइक द से डमरू होता है, और इंग्लिश में उसने शब्द नहीं दिया है लेकिन बहुत सारे शब्द हैं द से, जैसे डांस हो गया। ड़ धा एस्पायरेटेड DH, न रेट्रोफ्लेक्स, TA डेंटल, थ
थ त देखो ये इसमें दांत का इस्तेमाल हो रहा है, तो ट लिखा है त को, त त त त आपकी जो तालू पे लग रही है वो दांतों तक पहुंच रहा है उसमें त। ठ में आप नीचे अपनी ज़ुबान को जो है ऐसे बजा रहे हैं, और त से सिर्फ डेंटल है वो, तो वो छोटा है, वो दांत तक ही सीमित है। माफ़ी चाहता हूँ। थ से टी एच है, एस्पायरेटेड टी एच। द से द डेंटल, वंस अगेन द। ध से एस्पायरेटेड डी एच, ठीक है। अभी द डेंटल था, एस्पायरेटेड ध है, तो वो ध आवाज़ उसकी नीचे। देखिए जो जो शब्द है ना वो मैंने यहाँ पर अंग्रेज़ी में जैसे न है या कोई और शब्द हो, एक सेकेंड सॉरी, हाँ थ थ थ न है ना। फिर प, पी से पेन हो गया, फ पी एच ए, नॉट एफ बट पी प्लस एच, तो फूल। तो अब वो बता रहा है कि फ से पी एच वाला प नहीं है, वो पी प्लस एच है। मतलब दोनों का जब हम उच्चारण साथ में कर रहे हैं तो हमको फूल, अब वही शब्द फ से फूल है, परंतु यहाँ पर अंग्रेज़ी में उसको हम पी एच डबल ओ लिख रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी सारी डिफरेंसेस हैं। हम चाहते तो एफ यू एफ डबल ओ एल भी लिख सकते थे, फूल, राइट, मगर उसका उस शब्द का फूल का जो मतलब होता है अंग्रेज़ी में वो बेवकूफ़ होता है या बुद्धू होता है, तो वो अभी हम नहीं समझना चाहते। हम अभी बस ये समझ रहे हैं कि हिंदी में जो वर्णमाला के जो शब्द होते हैं उनके नज़दीकी कौन से अंग्रेज़ी शब्द होते हैं, ठीक है। ब से बॉल हो गया, भ से बी एच एस्पायरेटेड, म एम ए, ठीक है, एम ए एन, य या यस, र आर ए रन, ल ला लैम्प, व वी ए स्लैश डब्ल्यू ए वी डब्ल्यू बोथ एज इन वैन और वाटर। तो गाइज अभी तक आपने जो पढ़ा ना य र ल व श, ठीक है। अब यहाँ पर म से माँ है, य से या है, र, मैं अपना कर्सर भी ले जाता हूँ, र से रा आ रही। अब आपको क्या करना है ना, आपको इन सारे शब्दों में जो शब्द अंग्रेज़ी में जो माध्यम इस्तेमाल हो रहा है बस उसका इस्तेमाल करना है। और आप ये पीडीएफ बार बार पढ़ सकते हो। म से माँ मैन, य से या यस, र से रा रन, ल से ल लैम्प, व से वा वैन और वाटर। तो अगेन व को अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वी ए स्लैश डब्ल्यू ए। तो ये दो चार जो शब्दों का गठन किया है अंग्रेज़ी ने, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन ये फिर धीमे धीमे सरल हो जाता है। श एस एच ए शॉप, श एस एच ए रेट्रोफ्लेक्स में श। अभी एक श है हमारी हिंदी भाषा में जो शॉप बोल रहा है, और एक श है जो षटकोण भी बोल रहा है। तो वो जो षटकोण का एस एच है ये वो है, हालांकि हैं ये दोनों शब्द एक ही, लेकिन क्योंकि इनका इस्तेमाल अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लिखित में हुआ है पुरानी पढ़ाइयों में, तो इसलिए ऐसा है। स से सन, ह से हैट, छ से लक्ष्मी, के से एज इन लक्ष्मी, छ, ठीक है। अब लक्ष्य, श ये शब्द आ रहा है, देखिए छ और श और त्र, छ में और लक्ष्मी में आना क्या चाहिए वैसे अगर देखें आप तो छत्रज्ञ में श जो है वो यर लव श, ये हमने ऊपर जो देखा था श, ये आना चाहिए, पर आ क्या रहा है छ में लक्ष्मी। तो क्योंकि ये जो शब्द हैं ये बहुत नज़दीक हैं, हमको ये नहीं इस्तेमाल करना है कि हमको लक्ष्मी को कैसे हिंदी में लिखना है, या लक्ष्मी में वो वाला श क्यों नहीं आया, ये श क्यों आ रहा है। ओके, हमको सिर्फ ये समझना है कि लक्ष्मी को हम लिखते कैसे हैं। अगर हम दो तरीके से भी लिखें तो भी वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आगे हम उसका अध्ययन करेंगे कि हम शब्दों को लिख रहे हैं तो उन शब्दों में हम किस तरह किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब एक स्थगित रूप से हमको उन्हीं शब्दों पर ध्यान देना है। फिलहाल हम अभी तो हम सिर्फ अक्षर पढ़ रहे हैं ना, तो हमको कोई आवश्यकता ही नहीं है कि हम इतनी गहराई में उतरे। त्र से ट्रेन, ये नज़दीकी शब्द हैं। ज्ञ से ज्ञान, तो अब आप ये सोचने लगोगे कि सर बी से बॉल है, स से कैट क्यों नहीं है, सैट क्यों नहीं है, डैट क्यों नहीं है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ जैसी है हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना है, हमें उसे मान लेना है। हमें उसमें बहुत सारे नुस्खे या बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारा अनावश्यक सोचना नहीं है। अब हम देखते हैं मात्राएं क्या होती हैं। तो मात्राएं वो छोटी सी सिंबल हैं, आप कह सकते हो चिन्ह हैं, जो हर स्वर और वॉवल या व्यंजन को, अभी थोड़ा परिभाषा है तो ये थोड़ी
बोरिंग लग सकती है, मतलब उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, पर आप सिर्फ इसका मतलब समझो। मात्रा वो छोटी सी सिंबल होती है जो स्वर, वॉवल्स या व्यंजन को, कॉन्स्टेंट्स को जोड़कर उनका उच्चारण बदल देती है। यानी अभी हमने स्वर पढ़ लिया, हमने व्यंजन पढ़ लिया, अब हम मात्राएं जब भी इस्तेमाल करेंगे तो हम कब इस्तेमाल करेंगे कि स्वर और व्यंजन का साथ में जब गठन होता है शब्दों के लिए, तो हम वहाँ पर मात्राएं को लेते हैं। अब व्यंजन खुद अपनी आवाज़ नहीं बोल सकता है तब तक के साथ कोई स्वर या मात्रा न, जब तक कोई स्वर या मात्रा न जोड़े। ओके, तो कोई भी व्यंजन होता है वो कहाँ से बना, स्वर से बना। और कोई भी शब्दावली में जब कोई शब्द आएगा जैसे क, की, के, को, काई, ये शब्द हमको समझना पड़ेगा गाइस। थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर हो सकता है अभी आपको समझने में, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो शब्द हैं, ये दो शब्दों को जब हम मिला रहे हैं, दो, एक व्यंजन और एक स्वर को जब हम मिला रहे हैं, तो हमको एक नया शब्द बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, जिसमें हमको क्लैरिटी चाहिए। हमको वो साफ समझ में आना चाहिए कि ये श से छत्रज्ञ क्यों नहीं हुआ, मतलब श से षटकोण क्यों नहीं हुआ, लक्ष्मी क्यों नहीं हुआ, वहाँ पर स का क्यों इस्तेमाल हुआ। जब ये सारे दिक्कतें आती हैं तो जब हम शब्दों की ओर प्रस्थान करेंगे तब हमको ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि कितनी मात्रा है। तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने एग्जाम्पल में, क इज इक्वल टू के ए, और यहाँ पर अ का साउंड डिफ़ॉल्ट है, मतलब अ पहले से ही क में प्रस्तुत है। मगर अगर हम की बोलना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, क में छोटी ई की मात्रा लगानी पड़ेगी, की होगा वो फिर। और वैसे ही अगर हमको कै बोलना होगा तो हम क में बड़ी इसकी मात्रा लगाएंगे, ए की, बड़े ए की, तो वो कै हो जाएगा। ठीक है, तो मात्रा क्या हो गई, वावल का वो नाम हो गया जो ज़िंदगी देती है कांस्टेंट को। तो अगर हम कै कई लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे गाइस, के ए की बड़ी मात्रा कै, क में छोटी ई की मात्रा की, कै क ई, य में बड़ी ई की मात्रा, सॉरी, के कई। अभी मैंने यहाँ पर दूसरा, मैं उन शब्दों के बारे में भी हम धीमे धीमे समझेंगे। अब हम हिंदी के स्वर और उनकी मात्राओं को समझते हैं। माफ़ी। तो हर एक मात्रा का हर एक स्वर की एक मात्राएं होती हैं, तो उनके बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है। ऊपर लिखा हुआ है स्वर यानी वावल, व्यंजन, मात्रा उनका सिंबल, उनका एक एग्जाम्पल है क, और प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में कैसा होता है। तो अ कोई मात्रा नहीं है, क, के, ए। आ में बड़े आ की मात्रा है तो का, के डबल ए। ई में छोटी ई की मात्रा है तो की। ई में बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो की, और उ की मात्रा कु में लगा दी तो कु। ऊ में काफ़ी मज़ेदार है ना गाइस, ऊ में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी तो कु। ए में के की मात्रा, क में ए की मात्रा लगा दी तो कै, और बड़े ए की मात्रा लगा दी तो काई। औ ओ में क और बड़े ओ की मात्रा लगा दी तो को। औ में क की तो बड़ी मात्रा लगा दी तो काऊ। अंग में क लगा दिया तो कंग, और कह अह में क लगा दिया तो एस्पायरेटेड है। देखिए भी गाइस, हाँ, कंग और कहा का फ़र्क भी अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, आप बार बार मुझसे कमेंट कर सकते हैं, आप कोई लाइव क्लास में मेरी आ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ। मात्रा का साइंटिफिक लॉजिक क्या है जो बेसिक होता है। ठीक है, तो अब हम उसको भी पढ़ते हैं गाइस। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, एवरी हिंदी वावल स्वर कॉरस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक माउथ एंड टंग पोजीशन जस्ट लाइक फोनेटिक इन इंग्लिश। अभी आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, पर धीमे धीमे आप इसको भी समझेंगे। तो अब आ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अपना माउथ बड़ा करना है, मुंह बड़ा करना है। आ एज इन का का कार, CAR, कार लिख दिया है वहाँ पर हमने। ठीक उसी तरह ई शॉर्ट ई लाइक बिट, ई बड़ा ई लॉन्ग ई लाइक सी। उ शॉर्ट यू लाइक पुट, पुट। ओके, ऊ लॉन्ग तो लाइक बूट। ए लॉन्ग AY लाइक केक। ए शॉर्ट AI लाइक कैट। औ लॉन्ग O लाइक गो। औ दिस डिप्थोंग A लाइक नाउ। सो नाउ गो कैट केक। अब आप देख पा रहे हो गाइस कि ये शब्दों में अंग्रेज़ी शब्द और हिंदी शब्द का हम जब मिलाव कर रहे हैं तो हमको किस तरह से शब्द मिल रहे हैं। अब मैंने ना यहाँ पर अपने इसमें एक ये डाला हुआ है, फीचर डाला हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे, आप जब अंग्रेज़ी में उन शब्दों को लिखते हैं और उनको हिंदी में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर चलिए ये इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो गाइज़ इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म होती है। काफ़ी लंबी थी, आप यहाँ तक जुड़े रहे,
आपका बहुत धन्यवाद। और जब मेरे पास और अच्छा कुछ बात इसमें निकलेगी, अभी तक हमको हो सकता है कई सारी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आई हों, शब्दों को कैसे लिखना है या शब्दों के बारे में क्या जानकारी आपका होना ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को कई बार देखें और आप चाहें तो इस ड्राइव को भी पढ़ सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।